तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग फूड चेन के बारे में देखा था, ठीक है, कि 10% रूल क्या होता है और भी उसमें कई सारे बताए थे। इन डिटेल हमने करा दिया था, शायद से 55 या 57 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद आज जो है आपका पॉल्यूशन पढ़ाएंगे, प्रदूषण के बारे में, ठीक है। एक लेक्चर और चलेगा प्रदूषण पर और उसके बाद में आपका कंप्लीट बायोलॉजी जो है वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बायोलॉजी का आपका अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। इसके बाद एक लेक्चर और तुरंत ही क्या करेंगे, केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। और उधर तो पॉलिटिकल साइंस आपका समाप्ति के कगार पर है ही। 360 आर्टिकल तक हमने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है, ठीक है। भाग संख्या 19 और 20 को पढ़ाना है, फिर 21 और 22, और उसके बाद में आपका पूरा संविधान पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही पॉलिटिकल साइंस उधर समाप्त होगा तो हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे और इधर आपका बायोलॉजी का एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएंगे। तो हेडिंग लगाइएगा क्या, पॉल्यूशन, ठीक है। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगेगा उस बात को लिख लीजिएगा। हमारे अनुसार नोट्स मत बनाइएगा, आप अपने अनुसार नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए क्या, प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब क्या होता है, तो प्रदूषण का मतलब होता है प्रदूषण, ठीक है, पॉल्यूशन, ठीक है। प्रदूषण का मतलब होता है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। अब प्रदूषण होता क्या है, तो प्रदूषण का मतलब होता है कि जो भी चीज हमारे योग्य ना हो, ठीक है, हम उसका यूज नहीं कर पाए, वही तो प्रदूषण है। जैसे कि एयर में मिल गया आपका विषैला गैस, उसके बाद में और भी धूलकण मिल गए, यह सब क्या है, तो यह सब जो है ना एयर को प्रदूषित कर दिए, यही तो प्रदूषण कहलाते हैं। तो वायुमंडल में मिले हुए विषैले गैस तथा जो भी आपका वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट सब्सटेंस है, वह भी क्या कहलाएगा, आपका पॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आई बात, तो लिख लीजिए वायुमंडल में, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित या मिले हुए विषैले गैस, विषैले गैस, ठीक है, विषैले गैस एवं पदार्थ प्रदूषण कहलाता है। आपको भी पता है कि डिफिनेशन नहीं पूछता है फिर भी लिख दिया। समझ में आई बात, प्रदूषण कहलाता है। यह कई तरह के होता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण को देख लो। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण कहने का मतलब होता है कि वैसा प्रदूषण जो व्यक्ति फैलाते हैं उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। जैसे आग को जलाना, गोईठा को जला देगा सब काऊ डंग को, ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा कि जो उससे फॉग निकलेंगे धुआं, वह क्या करेगा, वायुमंडल को खराब कर देगा, पर्यावरण को खराब कर देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो वैसा प्रदूषण लिखते चलो, वैसा प्रदूषण जो व्यक्ति के द्वारा फैलाया जाता हो, ठीक है, फैलाया जाता हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका पर्यावरण प्रदूषण। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए जैसे कि आग को जलाना, ठीक है, आग को जलाना। समझ में आई बात, और भी हो जाएगा, आग को जलाना। तो यह क्या हो गया, पेड़ को काटना, यह भी व्यक्ति ही काटेगा ना जी, पेड़ को काटना। समझ में आई बात, ईटीसी एक्सेट्रा इत्यादि। तो यह क्या है, आपका पर्यावरण प्रदूषण है। तो वैसा प्रदूषण जो व्यक्ति के द्वारा फैलाया जाता हो उसी को बोला जाता है पर्यावरण प्रदूषण। अब जैसे कि मान के चलो जी कि लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है और जाता है, और वैसे लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है और मना को काट करके हटा देता है, तो हो जाता है यहाँ पेशाब करना है और मुतेगा ना सब, तो पूरा बहा देगा, तो कहेगी बात ही नहीं है। तो इससे भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं ना। समझ में आई बात। तो पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में अगला क्या होता है, तो पर्यावरण अवनमन, ठीक है, पर्यावरण अवनमन, ठीक है, पर्यावरण अवनमन। यह पर्यावरण अवनमन क्या होता है, तो पर्यावरण अवनमन का मतलब होता है कि वैसा प्रदूषण जो प्रकृति के द्वारा फैलता हो, ठीक है, नेचर से फैलता हो, उसी को पर्यावरण अवनमन कहा जाता है। जैसे कि भूकंप आया, बाढ़ आई, सुनामी आई, तो पेड़ पौधे नष्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से वहाँ कचरा जा करके चला गया, तो इस तरह से जो प्रदूषण फैलता है उसको पर्यावरण अवनमन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझते चलिए। तो पर्यावरण अवनमन का मतलब होता है कि वैसा प्रदूषण जो नेचर के द्वारा फैलता हो, वैसा प्रदूषण जो प्रकृति के द्वारा फैलता हो, ठीक है, फैलता
हो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पर्यावरण अवनमन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा जैसे कि बाढ़ हो गया, फ्लड्स, बाढ़ हो गया, लिख लो इंग्लिश में फ्लड्स, ठीक है। उसके बाद में भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक इसको बोलते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ईटीसी, ठीक है, सुनामी, ईटीसी, सुनामी को सुनामी ही कहा जाता है हिंदी इंग्लिश। तो बाढ़, फ्लड्स हो गया, भूकंप हो गया, यह क्या हो गया, सुनामी हो गया। तो यह सब क्या है, नेचर से प्रदूषण फैलता है, इसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण अवनमन कहा जाता है। अब यह सब जो फैला रहा है उसमें क्या होता है, सब्सटेंस, यह सब है ना जी, इसी को प्रदूषित क्या बोला जाए, इसको बोला जाता है पॉल्यूटेंट, ठीक है। पॉल्यूटेंट बोले तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो प्रदूषण को फैलाता है उसी को बोला जाता है पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट भी दो तरह के होता है, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इसको मिटा दें। चलिए, प्रदूषण भी फैलाने वाला सब्सटेंस होगा, यस और नो, ध्यान से समझते चलिए बात को। यह सब हुआ तो क्यों हुआ, कोई तो सब्सटेंस होगा, कोई तो जिम्मेदार होगा जो ये सब कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉल्यूटेंट बोलेंगे। समझ में आई बात, जैसे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी का मैसेज आ रही हो सकता है कि मैसेज सीन आप कर रहे होंगे, तो यह भी क्या है, तो कुछ तो कारण है, कुछ तो रही होगी मजबूरियां, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट, ठीक है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, प्रदूषण करने वाला सब्सटेंस, ठीक है। लिख लीजिए पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, तो पॉल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषण फैलाने वाला सब्सटेंस, प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ, ठीक है। प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, पॉल्यूटेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यह भी दो तरह के होता है, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और दूसरा उसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपघटनीय बोलते हैं, अपघटनीय, ठीक है, अपघटनीय। और दूसरा क्या होता है आपका अवघटनीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। स्पेलिंग नहीं देखना है जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको हम लोग बोलते हैं अवघटनीय, अवघटनीय, अपघटनीय, और यह हो गया आपका अवघटनीय। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ना कि वैसा जो प्रदूषण, वैसा जो आपका सब्सटेंस क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसी को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है कि वैसा जो आपका क्या हो, डिकम्पोज नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो लिख लेना है वैसा पदार्थ जो डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, डिकम्पोज का इंग्लिश क्या होता है, सर ना, ठीक है। लिख लो बगल में, वैसा पदार्थ जो डिकम्पोज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल में लिख लीजिए सब्सटेंस का, जैसे कागज किसका बना होता है, बगल में लिख लीजिए जी, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज का कागज बनता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात, बोलिए। सेलुलोज का यह कागज बना होता है। पेड़ पौधे का बाहरी खाल जो है ना, वह किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ध्यान से समझते चलिए, कागज हो गया, चमड़ा हो गया, ठीक है, इटिस, यह सब क्या हो जाएगा, यह सब जो है ना डिकम्पोज हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है कि वैसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो लिख लो वैसा पदार्थ जो डिकम्पोज का मतलब सड़ना, डिकम्पोज न हो, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल में लिख लीजिएगा यह मार्कर, ठीक है। तो प्लास्टिक लिख लीजिए, प्लास्टिक हो गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, प्लास्टिक लिख लीजिए, और क्या लिखिएगा जी, ईंट लिख लीजिए, पत्थर लिख लीजिए, जो लिखना है लिखिए। यह सब जो है ना, यह आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। यह सब क्या होगा, यह सब जो है नहीं गलेगा। समझ में आ रही बात, यही कारण है ना कि सरकार जो है वह प्लास्टिक को क्या कर दिया है, बैन कर दिया। प्लास्टिक होगा क्या, जैसे कि लेगा और प्लास्टिक को फेंक देगा सब, तो यही क्या चला जाता है, नाली में चला जाता है, और नाली को कंप्लीटली बंद कर देता है, क्योंकि यह तो डिकम्पोज होगा नहीं। यही कारण है ना कि इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है प्लास्टिक वगैरह को। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि बंद किया जाता है, जो बंद हो जाती है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और प्लास्टिक को बंद करने के पीछे और रीजन है कि जैसे कि प्लास्टिक को बाहर फेंक देता है सब, तो गाय वगैरह खाती है, जानवर खाती है, जिससे प्लास्टिक से अत्यधिक मौत होता है जानवरों का।
ठीक है। तो यह सब बचाने के लिए, प्रदूषण को न फैलाने, प्रदूषण को फैलने से बचाने के लिए क्या हुआ है, प्लास्टिक को बैन किया गया है। समझ में आ रही है बात? बोलिए अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। यह हल्का टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है, धैर्य बना करके रखिएगा, बाकी सब खत्म, अंत भला तो सब भला। यह क्या टॉपिक है, तो हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कहने का अर्थ है कि प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यह बहुत होता है, जैसे कि जल से पॉल्यूशन होता है मेरे भाई, उसके बाद में सॉइल पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, लेड से पॉल्यूशन होता है, नाइट्रेट से पॉल्यूशन होता है। समझ में आ रही है बात? नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रेट अलग होता है, नाइट्रोजन से पॉल्यूशन होती है। समझ में आ रही है? तो कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला हम लिखते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, सबसे पहले जो है जल प्रदूषण को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में पहला हेडिंग लगाइए आप, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। समझ में आ रही है? ध्यान से समझते चलिए। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, सबको बारी बारी से दिखाएंगे। अब वाटर पॉल्यूशन से जो भी सवाल बनेगा यहां से लपेट लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। यहां से एक आध सवाल में जो है ना वह पूछता है, ठीक है। चलिए, तो जल प्रदूषण, अब जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है, तो सोचो थोड़ा सा। अत्यदीपो भव का मतलब होता है अपने अंदर उत्सर्जित दीप को जगा दो, ठीक है। तो अब सोचो कि जल प्रदूषण क्या होता है। तो जल प्रदूषण कहने का मतलब कि वैसा जल जो हम पी रहे हैं और हमारे योग्य नहीं हो, वही तो प्रदूषण है। जल में कई सारे सब्सटेंस मिले होते हैं, जैसे कि मरकरी मिला होता है, कैडमियम मिला होता है, आर्सेनिक होता है, समझ में आ रही बात, कॉपर होता है, आयरन होता है। तो यह सब कमी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम सब क्या हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और यही क्या हो जाएगा, आपका जल प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपको जल में सॉइल मिला करके दिया जाता है, मिट्टी, तो क्या आप पीजिएगा? कबो नहीं पीजिएगा, क्योंकि वह वेस्ट मटेरियल हो गया जल के लिए और आपके लिए भी, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण कहलाएगा, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो जल में मिले, वैसा पदार्थ जो जल को प्रदूषित करे, जल को प्रदूषित करे, वही क्या कहलाता है, आपका जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पहला, अब देखो इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि जल में कमी हो जाएगा तो क्या क्या रोग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला जो है ना, आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, यह खूब पूछता है। तो सिरोसिस होता है, लिख लो, लोहा की कमी से होने वाला, यहाँ पर पदार्थ लिख लो और ऐसे करके यहाँ पर रोग लिख लीजिए, ठीक है। रोग, इसकी कमी से कौन रोग हो जाएगा, आप जल पी रहे हैं और जल में आयरन की कमी है, ठीक है, तो इससे कौन सा रोग होगा, तो इससे आपको रोग होगा सिरोसिस, ठीक है। सिरोसिस, सिरोसिस, सिरोसिस क्या है, तो सिरोसिस जो है ना यह लीवर की बीमारी है, ठीक है। बगल में लिख ले, लीवर में क्या हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, ठीक है, लीवर में सूजन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लीवर में क्या होता है, इसके अंदर का जो हेपेटिक सेल है ना, बताए हैं लीवर के बारे में, हेपेटिक सेल जो है ना वह क्या कर जाता है, तो हेपेटिक सेल जो है वह मरने लगता है, हेपेटिक सेल जो है वह मरने लगता है सिरोसिस में, और लीवर में सूजन आ जाते हैं। तो लीवर का सूजन क्या कहलाता है, तो लीवर का सूजन सिरोसिस कहलाता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में कॉपर, कॉपर की कमी से क्या होता है, तो कॉपर की कमी से विल्सन होता है, यह आंख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। विल्सन, विल्सन, ध्यान से समझते चलिए बात है, आंख से यह क्या है, तो आंख से संबंधित बीमारी है विल्सन। समझ में आ रही है बात? आंख से संबंधित यह क्या है, बीमारी है। तीसरा, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो और लिख लीजिए आर्सेनिक, आर्सेनिक से क्या है, तो आर्सेनिक की कमी से आपका व्हाइट फूड हो जाता है, यह स्किन डिजीज है, ठीक है। तो आर्सेनिक ऐसे लिखो, आर्सेनिक, AERSENIC, आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। किसी किसी को एस पते नहीं चलेगा तो इसीलिए लिख दिया बगल में आर्सेनिक, ठीक है। समझ में आ रही है? तो आर्सेनिक, इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से व्हाइट फूड हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ठीक है, जो भी हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि जल प्रदूषण से कहीं सवाल पूछता है तो इससे बाहर नहीं देता है, ठीक है, इसी सब को पूछ देता है सीधे, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन दिए देखे हैं जी, कई बार क्वेश्चन देखे हैं यहाँ से पूछते हुए, ठीक है। व्हाइट फूड, यह क्या है, आपका स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज है। समझ में आ रही है बात? यह क्या है, आपका स्किन डिजीज है। चौथा लिख लीजिए, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम, कैडमियम क्या है, तो यह इटाई रोग, ठीक है, कैडमियम, CD, कैडमियम, ठीक है,
कैडमियम, इसको बोलेंगे Cd, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से इटाई इटाई रोग हो जाते हैं, ठीक है। इटाई 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 इटाई, ठीक है, इटाई इटाई, समझ में आ रही है बात, बोलिए। उसके बाद में पांचवा कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और क्या लिखिएगा आप, लिख लीजिए एक मरकरी। मरकरी से क्या होता है, मिनी माता, ठीक है। इसमें क्या होता है, शरीर लॉक होने लगते हैं। पहली बार मिनी माता जो है ना वह जापान में फैली थी, ठीक है। तो लिख लीजिए मिनी माता, और एक लिख लीजिए NO2 नाइट्रेट, NO3 ऐसे लिखो, नाइट्रेट नाइट्रेट, ठीक है। NO3 2 होता है जनरली, नाइट्रेट, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, तो इससे आपका सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। यह सिंड्रोम बीमारी है जी, ठीक है। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता, इरेगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें शरीर जो है ना नीला नीला पड़ने लगता है, नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। और छठा लिख लीजिएगा, छठा क्या लिखिएगा, नाइट्रेट हो गया। और लिख लीजिए Hg, मरकरी। मरकरी की कमी से क्या हो जाता है, तो पारा की कमी से हो जाता है आपका मिनी माता, ठीक है। और यह वाला सवाल कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो Hg का मतलब होता है मरकरी, लिक्विड फॉर्म में होता है जी रूम टेम्परेचर पर। केमिस्ट्री में भी बताएंगे, ठीक है, कि लिक्विड फॉर्म में कौन होता है आपका, तो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है आपका मरकरी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। थर्मामीटर में मरकरी को ही मिलाया जाता है, समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो Hg मरकरी, इससे क्या होता है, तो इससे मिनी माता होता है, मिनी माता। मिनी माता कैसी बीमारी है, तो मिनी माता में जो है ना शरीर का अंग लॉक होने लगता है, ठीक है। इसी को मिनी माता बोलते हैं, लिख लो। शरीर का अंग इसमें क्या हो जाता है, तो शरीर का अंग जो है ना, शरीर का अंग लॉक होने लगता है, लॉक होने लगता है, समझ में आई बात। और यह पहला बार कब फैला, किसके कहाँ फैला था जी, कब बोल रहे हैं, यह जापान में पहला बार जो है ना यह फैला था, ठीक है। मिनी माता पहला बार कहाँ फैला था, तो जापान में फैला था, ठीक है। अब चलिए, और भी जल में प्रदूषण होता है, जैसे कि जल में आप जाते होंगे कहीं पर देखते होंगे, तो जल में शैवाल हो जाता है, मतलब अलगी। उसके बाद में जलकुमरी बोलते हैं, ठीक है, जलकुमरी भी हो जाता है। तो यह सब क्यों हो जाते हैं, तो जल में यदि फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जलकुमरी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जल में देखते हो ना जलकुमरी, बड़ा बड़ा घास रहता है जी, जो जलीय जीव के लिए वह घातक हो जाता है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है ठीक से, जलीय जीव उसके अंदर दब करके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी बताते हैं, इसको मिटा दे इतना। यह वाला मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा बात को और लिखते चलिएगा, ठीक है। यहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, समझ में आ रही है बात, इसको मिटा दे, बोलिए। चलिए अब क्या बताएं, तो अब इसमें बताता हूं जल प्रदूषण में कि यदि जल में क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो क्या हो जाता है, अपने आप जलकुमरी आ जाते हैं, ठीक है, शैवाल आ जाते हैं। और यह जलीय जीवों के लिए क्या होता है, तो यह जलीय जीवों के लिए घातक होता है, ठीक है। तो लिखते चलो, नोट में अब बात डाल करके लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा नोट में डाल करके, तो यदि लिखो, यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कि मात्रा बढ़ जाती है जल में, यदि फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा जल में बढ़ जाती है, तो अपने आप शैवाल, ठीक है, एवं घास में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में जलकुमरी, ठीक है, अपने आप घास उग जाते हैं और यह जलीय जीवों के लिए घातक होता है, ठीक है। यह जलीय जीवों के लिए क्या होता है, तो यह जलीय जीवों के लिए घातक होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो, अलगी तो उगिए गया जी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलगी। जैसे कि आप देख लीजिए, ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्रम के कारण लाल सागर का पानी लाल है, ठीक है, ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्रम के कारण लाल सागर का पानी लाल होता है। तो यह भी क्या है, यह भी एक सवाल है। फाइकोडेसिमियम एरिथ्रम के कारण भूरा होता है, इसको भूरा सवाल बोलते हैं। क्लोरेला नामक सवाल जो है ना अंतरिक्ष यात्री को दिया जाता है। तो यह सब क्या है, तो सवाल है। और सवाल कैसे उग जाता है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन के कारण जो है ना वह सवाल उग जाता है। इसी को फिर और अगला क्या लिखेंगे, तो जलकुमरी लिखेंगे, ठीक है।
जल कुमारी। और यह जो है ना कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हैदराबाद के हुसैन सागर में जो है ना यह ज्यादा देखने को मिल रही है। लिख लो मेरे भाई, ठीक है। यह घटना जो है ना, यह घटना कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, घटना, ठीक है, यह घटना हैदराबाद, यह घटना हैदराबाद के हुसैन सागर में देखने को मिल रही है, ठीक है। यह घटना हैदराबाद के हुसैन सागर में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपके गांव में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, गांव में भी हो जाती है। यह घटना हैदराबाद के हुसैन सागर में देखने को मिलती है, ठीक है, देखने को मिल रही है जी, देखने को मिल रही है, ठीक है। यह हैदराबाद के हुसैन सागर में देखने को मिल रही है। उसके बाद में यह फर्स्ट बात, यह सेकंड बात। उसके बाद में पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन जो उपस्थित होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। पानी के अंदर H2O, ठीक है, जल का मतलब क्या होता है, H2O, इसको जल बोलते हैं, ठीक है। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री में बताएंगे, ये सब चिंता नहीं करना है। D2O डाइटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल, ठीक है, मंदक के रूप में इसी जल का इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है, कार बैटरी वगैरह में। D2O डाइटेरियम ऑक्साइड और H2O क्या हो गया आपका, पानी हो गया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है तो पानी बन जाती है। मेरे भाई ध्यान से समझो ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यह भी गैस है, यह भी गैस है, तो मिल करके वाटर कैसे बना देता है। हाउ इज द पॉसिबल गैस कंबाइंड थ्रू द गैस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, हाउ इज द पॉसिबल, बट द कंडीशन विल बी द राइट, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स फ्रॉम द ऑक्सीजन टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिए बात को, यह जो है ना आपको बताएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए चिंता नहीं करना है, सब बताएंगे, धीरे धीरे समझते चलिएगा। बता है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। चलिए अब क्या बता रहे थे, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत जानते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, पानी के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को BOD, ठीक है, बैंक ऑफ ना, BOD ऐसा नहीं कि बैंक ऑफ करने लगना इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, डिमांड, ठीक है। पानी के अंदर उपस्थित O2 को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत जानते हैं, ठीक है, के तहत जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। उसके बाद में चौथा बात लिख लीजिएगा कि BOD ऐसे लिखा होता है 6, ठीक है, BOD 6, यह 6 लिखा है ना, तो यह क्या दर्शाता है, यह है 6 दिन के प्रदूषण को दर्शाता है, 6 दिनों के प्रदूषण को दर्शाता है। समझ में आई बात। अब जैसे मान के चलिए कि BOD और यहाँ पर 5 लिखा है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 दिन का पॉल्यूशन हो जाएगा, 5 दिन का पॉल्यूशन हो जाएगा। BOD 4 रहेगा तो 4 दिन का पॉल्यूशन। तो BOD 6 से आप क्या समझते हैं, तो BOD 6 का मतलब होता है ना कि आपका 6 दिन का प्रदूषण है। समझ में आ रही है बात। और BOD 4 लिखेगा तो 4 दिन का पॉल्यूशन, BOD 3 लिखेगा तो 3 दिन का पॉल्यूशन, ठीक है। तो यह बात को समझ में आई, बोलिए। तो जल प्रदूषण यहाँ से क्या हो गया आपका, समाप्त हो जाएगा। अब हेडिंग लगाइए आप, सॉइल प्रदूषण, मृदा पॉल्यूशन, ठीक है, मृदा पॉल्यूशन। चलिए सॉइल पॉल्यूशन मिटा दें, समझ में आ रही है, बोलिए। दूसरा सॉइल पॉल्यूशन, जल पॉल्यूशन से जो भी आपका पॉसिबल है उसको हमने क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाइए क्या आप, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। चलिए सॉइल पॉल्यूशन, दूसरा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मृदा प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण। या सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉइल पॉल्यूशन होता है मतलब क्या कि जो मिट्टी के ऊपर का जो कटाव हो जाती है, ठीक है, ऊपरी की परत का क्या हो जाता है, कटाव होता है, उसी को तो सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। और यह 2 तरह से, अच्छा सॉइल पॉल्यूशन जो है ना 2 तरह से हो सकती है। एक तो अपर्दन हो गया, जो मिट्टी का ऊपरी कटाव, और एक हो गया कीटनाशक उर्वरक वगैरह का जो है ना, कीटनाशक का किसान लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इससे भी क्या हो जाएगा, भूमि प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्रदूषण बोलते हैं। तो यह 2 कारणों से होती है, ठीक है। पहला
यह दो कारणों से होती है। कोई पूछेगा कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, भूमि का प्रदूषण सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है, डिफिनेशन थोड़ी पूछता है। यह दो कारणों से प्रदूषण फैलता है, ठीक है, प्रदूषण फैलता है। समझ में आई बात? दो कारणों से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। पहला कीटनाशक के रूप में जो किसान क्या करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और दवा का छिड़काव भी करते हैं। कीटनाशक हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है जी। समझ में आई बात? कीटनाशक बोलिए, यह जो है ना टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, यह भी याद रखिएगा। यही कारण है तो मर जाते हैं इसमें का जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, टेम्परेचर सीधे बढ़ाता है कीटनाशक, ठीक है। यह क्या होता है, इसके छिड़काव से इसके छिड़काव से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होती है, मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है, मृदा प्रदूषण होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए लिथाइल डोज 50, यह भी क्या है जी, जहर है, और यही सब का क्या करता है, किसान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोरो भी आता है, तो लिख लो बेंजीन हेक्साक्लोरो, यह भी क्या है, जहर है जी सब। हेक्साक्लोरो यह सब जहर है, ऐसा नहीं कि लेकर के और प्रैक्टिकल कर लीजिएगा अपने ऊपर। बेंजीन हेक्साक्लोरो, उसके बाद में लिथाइल डोज LD50 लिखो, LD50 यह क्या है, लिथाइल डोज 50, यह सब क्या है, तो यह जो है ना आपका जहर है और यह क्या करता है, मृदा को प्रदूषित करता है, ठीक है। इटी से भी हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि यही दो होगा। तो यह छिड़काव से मृदा प्रदूषित होता है, ठीक है। यह छिड़काव से, अच्छा जो भी लिखो, इसके छिड़काव या यह छिड़काव। उसके बाद में और क्या लिखेगा, अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन, ठीक है, इरोजन, अपर्दन EORSION होता है ना, ERSOIN होता है, ERSION, इरोजन, EROSION होता है जी। ध्यान से समझिए, स्पेलिंग पर नहीं जाना है, ठीक है। अपर्दन, अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का ऊपरी जो परत का कटाव होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपर्दन, ठीक है। और यह नदी करता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवनालिका, और ज्यादा कर देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेह या कल्लर, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे बीहर, ठीक है। पीहर नहीं बोल रहे हैं, पीहर का मतलब होता है पिया का घर, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं बीहर, ठीक है। और यह जो है ना चंबल नदी राजस्थान का सबसे ज्यादा जो है ना अपर्दन देखने को करता है, सबसे ज्यादा अपर्दन जो है ना राजस्थान का चंबल नदी करता है, ठीक है। चलिए लिख दे, तो लिख दो, क्या लिखेंगे, मिट्टी का ऊपरी कटाव, ऊपरी परत का कटाव, हाँ, मिट्टी की, ऐसे ज्योग्राफी में भी बताएंगे, मिट्टी का ऊपरी परत का कटाव क्या कहलाता है, कटाव अपर्दन कहलाता है, अपर्दन कहलाता है, ठीक है, अपर्दन कहलाता है। अपर्दन नदी के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवनालिका। यदि अपर्दन नदी के द्वारा होती है, ठीक है, यदि अपर्दन नदी के द्वारा होती है, ज्योग्राफी में मजा आएगा देखना, बताएंगे तो, ठीक है। यदि अपर्दन नदी के द्वारा होती है तो अवनालिका कहा जाता है, अवनालिका कहा जाता है, ठीक है, अवनालिका कहा जाता है, ठीक है। और ज्यादा अपर्दन होती है तो उसको हम लोग रेह या कल्लर बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा हो जाएगा, सीमा से भी ज्यादा हो जाएगा तो उसको बीहर कहेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दे ऊपर वाला, यह वाला ध्यान से समझते चलिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में निसंकोच कमेंट करिए, ठीक है। जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, बशर्ते आपका पसीना सही डायरेक्शन में बहना चाहिए, ठीक है। बोलिए, देखो, यदि अपर्दन नदी के द्वारा होती है तो अवनालिका कहा जाता है। और बात इसमें लिखते चलो, और क्या लिखिएगा, तो यदि अवनालिका ज्यादा हो जाती है, यदि आपका अपर्दन ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी को रेह या कल्लर मिट्टी कहते हैं। ज्यादा अपर्दन को रेह या कल्लर कहते हैं, ठीक है। ज्यादा अपर्दन को रेह या कल्लर कहते हैं। और अत्यधिक अपर्दन, ज्यादा, ठीक है, अपर्दन को रेह या कल्लर कहते हैं। अत्यधिक अपर्दन, ठीक है, अत्यधिक सीमा से फालतू हो गया, अत्यधिक अपर्दन को बीहर कहा जाता है, बीहर कहा जाता है। अत्यधिक अपर्दन को क्या होता है, तो अत्यधिक अपर्दन को बीहर कहा जाता है। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिए, सर्वाधिक अपर्दन जो है ना वह चंबल नदी करती है राजस्थान का, ठीक है। लिख लो, सर्वाधिक अपर्दन चंबल नदी
लिख लो ब्रैकेट में बगल में राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। राजस्थानी भाषा को जो है ना आपका 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। राजस्थानी, इंग्लिश और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अभी 22 भाषा को शामिल किया गया है। वर्तमान जो है ना 14 भाषा को शामिल किया गया था। संविधान का 21वां संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 जो है 92 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो इस तरह से 22 भाषा जो है ना होगा। यह आपको पढ़ा दिया जी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो सर्वाधिक अपरदन चंबल नदी राजस्थान में करती है, ठीक है। चंबल नदी करती है, खाली लिखो ना, चंबल नदी करती है, ठीक है। बोलिए, तो यह हो गया। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए एक और बता देते हैं। आधा घंटा हो गई, क्लास लेना है, ठीक है। ऑफलाइन भी क्लास लेना होता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आई बात? माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा। सपने बड़ा देखना, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। चलो अब हेडिंग लगाइएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। मिटा दे, समझ में आ रही है बात? जो भी पढ़ाएंगे इन डिटेल पढ़ाएंगे। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप आ करके कमेंट पर लिख दीजिएगा, ठीक है, कैसे बाहर आया है। समझ में आई बात? बोलिए, जो भी होता है सीना ठोक कर कहते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा। ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में अगला तीसरा लिख लीजिए वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। तीसरा वायु प्रदूषण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? तो एयर पॉल्यूशन होता है कि जो हवा में विषैले सब्सटेंस मिल जाते हैं जो हमारे योग्य नहीं हो, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? वैसा पदार्थ जो एयर में मिल जाते हैं जो हमारे लायक नहीं हो, उसी को क्या कहा जाता है? एयर प्रदूषण फैल जाता है, एयर प्रदूषण कहते हैं। और हवा में जो भी आपका एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं वह कहलाता है एरोसेल, ठीक है। तो एयर में उड़ते हुए छोटे छोटे पार्टिकल को एरोसेल कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो वायु में, वायु में उड़ रहे, वायु में उड़ रहे, वायु में उड़ रहे छोटे 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 कण एरोसेल, एरोसेल कहलाते हैं, ठीक है। या एरोसेल कहा जाता है। उड़ रहे सब्सटेंस को एरोसेल कहा जाता है। सर्वाधिक एरोसेल जो है ना वह कहाँ देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक एरोसेल जो है वह आपका देखने को मिलता है सीमेंट उद्योग में, ठीक है, ठीक है। इस सीमेंट उद्योग में देखने को मिलता है। इसके छोटे छोटे जो एस्बेस्टस कण होते हैं ना वह व्यक्ति के लंग्स के ऊपर जा करके बैठ जाते हैं और इससे क्या हो जाता है? व्हाइट कैंसर हो जाती है। तो लिख लो सर्वाधिक एरोसेल, सर्वाधिक एरोसेल, सर्वाधिक एरोसेल, ठीक है। सर्वाधिक एरोसेल जो छोटे छोटे कण होता है, दिन के समय देखिएगा ना जब सूरज की रोशनी आते हैं ना आपका खिड़की वगैरह से, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उस डस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? तो उस डस्ट पार्टिकल को एरोसेल कहते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक एरोसेल जो है सीमेंट उद्योग में देखने को मिलता है। सर्वाधिक एरोसेल सीमेंट, सीमेंट उद्योग में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। सर्वाधिक एरोसेल कहाँ देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक एरोसेल जो है ना वह सीमेंट उद्योग में देखने को मिलती है। सीमेंट उद्योग में होता क्या? सीमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल को एस्बेस्टस कहा जाता है। सीमेंट के जो छोटे 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 कण होते हैं, छोटे छोटे कण, इसको एस्बेस्टस लिख लो, एस्बेस्टस, ठीक है। छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण फेफड़ा, छोटे छोटे कण फेफड़ा के ऊपर, फेफड़ा के ऊपर बैठ जाते हैं, फेफड़ा के ऊपर बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं और व्हाइट कैंसर, व्हाइट कैंसर बनाते हैं, ठीक है। व्हाइट कैंसर बनाते हैं। समझ में आ रही है बात जी? तो जो सीमेंट उद्योग में काम कर रहा है उसको व्हाइट कैंसर होने का खतरा होता है। बोलिए, व्हाइट कैंसर होने का खतरा होता है सीमेंट उद्योग वाले व्यक्ति को। और सर्वाधिक जो है ना आपका एयर पॉल्यूशन में 100% में 50% योगदान होता है किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। जो भी सब्सटेंस वगैरह जलाते हो ना तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते है और यही क्या करता है? एयर को प्रदूषित करता है। तो 50% जो है ना अहम रोल, ठीक है। एयर प्रदूषण, एयर प्रदूषण, एयर प्रदूषण में 50% योगदान
CO गैस का होता है, CO गैस का होता है, ठीक है। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या होता है, ठीक है। यह CO गैस करता क्या है जी, ठीक है। यह CO गैस जो है ना वह हीमोग्लोबिन के साथ आराम से मिल जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से रिएक्शन कर देता है, और आसानी से रिएक्शन करेगा ना तो यह आपको मार देगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गला घोटने वाली गैस के तहत भी जानते हैं। CO गैस कहाँ से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना वह आपका गाड़ी का जो सिलेंसर होता है ना धुआं, उससे निकलता है। सीधा सीधी बात बोलो ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहने का अर्थ है कि जो धुआं होते हैं ना, सब्सटेंस को जला दोगे तो धुआं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। धुआं क्या होता है, तो धुआं जो है ना, धुआं CO गैस बनाता है, ठीक है। धुआं क्या होता है, तो CO गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। यह एयर को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, एयर प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए और बात आगे लिखें, ठीक है। अब आगे लिखता हूं कि CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हीमोग्लोबिन के साथ आराम से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। चलिए CO जो है ना वह हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। CO हीमोग्लोबिन इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ब्लड को लाल रखना, ठीक है। इसका काम होता है ब्लड को लाल रखना। CO हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, समझ में आई बात। तो CO हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दम घोटने वाली, ठीक है, या गला घोटने वाली गैस के तहत जानते हैं, ठीक है। सवाल पूछा हुआ है NTPC में कि गला घोटने वाले गैस के तहत किसे जानते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के तहत जानते हैं, क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन करता क्या है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन को पकड़ करके पूरे बॉडी में घुमा देता है। लेकिन आप अपने रूम में ठंडा के दिनों में क्या करिएगा, तो ठंडा के दिनों में जला दीजिएगा, आसपास कोई मान के चलो आग जला दी और पूरा खिड़की वगैरह बंद कर दिए, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। हीटर वगैरह यही चलते तो नहीं जलाना चाहिए जी, ठीक है। और पूरा खिड़की बंद नहीं करना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और आपका ऑक्सीजन नहीं लेगा बॉडी, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं पकड़ेगा, उसको प्रेम है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा और सीधे बॉडी में घुमा देगा। बॉडी में घुमाएगा तो आपके दम घुटने लगेगा, और दम घुटने से क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गला घोटने वाली गैस कही जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो CO हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। और लिखो CO को गला घोटने वाली गैस के तहत जानते हैं। CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को गला घोटने वाला गैस के तहत जानते हैं, ठीक है। गैस के तहत जानते हैं गला घोटने वाला। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिए, रतन सीट जटरोफा, ठीक है। रतन सीट और जटरोफा के यह पौधे होते हैं ना, यह क्या करता है, CO को कम कर देता है, ठीक है। तो लिख लीजिए बात को, कुछ पौधे हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, कम करता है। जैसे जटरोफा हो गया, रतन सीड हो गया, ठीक है, रोप सीड हो गया, जटरोफा हो गया। उसके बाद में रतन सीड हो गया, रतन सीड, जटरोफा, रतन सीड हो गया। यह सब क्या होता है, जटरोफा हो गया, रतन सीड, जटरोफा रतन सीड के पौधा, ठीक है। जटरोफा रतन सीड के पौधा CO को कम कर देता है, CO को कम कर देता है। CO को क्या कर देता है, तो कम कर देता है। तो जटरोफा हो गया, रतन सीड हो गया। एक और लिखोगे, एक वो लिख लीजिए रोप सीड, जटरोफा रतन सीड, और एक और लिख लीजिए यहाँ पर रोप सीड, ठीक है, रोप सीड। अच्छा, उसके बाद में दूसरा लिखोगे जटरोफा। जटरोफा का प्रयोग जो है ना भारत में जैव ईंधन, फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जटरोफा का प्रयोग भारत में जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब जैसे कि मान के चलो यह सब पौधा दे देगा और पूछ देगा कि बताइए इसमें कौन जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर सकता है, तो जटरोफा जो है ना यह क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एक और लिख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। पढ़ाने से मन ही नहीं भरता है जी, लगता है कि हरदम पढ़ाते रहे। एक और लिख लो हमारे लिए, ठीक है।
4 लिख लीजिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फिर कल बता देंगे PB नाइट्रोजन वगैरह वाला, ठीक है, कल वाला में खत्म कर देंगे। लिख लीजिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। हम तो शुरू में ही बोले थे कि 2 लेक्चर चलेगा प्रदूषण के ऊपर, 1 लेक्चर में खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं कोई 10 मिनट में खत्म कर देता, वह अलग बात है, ठीक है, इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। अभी ओजोन वाला ये सब बताना ही है। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यह क्या होता है, तो यह जो है ना एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कराने के लिए है उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, यह अम्लीय वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है। सुनो, यह अम्लीय एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कराने के लिए उत्तरदायी होता है जी, उत्तरदायी होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। जैसे कि SO2 मिल गया और H2O के साथ एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ क्या होगा, यह रिएक्शन कर जाएगा और देख लो H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, एसिड रेन हो गया। और एसिड रेन से क्या होता है, तो एसिड रेन से जो है ना, एसिड रेन से पेड़ पौधों को क्षति पहुंचती है। अभी तक हुआ नहीं है जी, पेड़ पौधों को क्षति पहुंचती है, ठीक है, क्षति पहुंचती है। ताजमहल जो है ना, यही कारण है आपका, एसिड रेन के कारण ही, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही स्टोन में लेप्रोसिस हो जाता है। स्टोन का कोड को स्टोन लेप्रोसिस बोला जाता है। समझ में आई बात? ताजमहल का जो पीला रंग है ना, इसी के कारण हो रही है, ठीक है। लिख लीजिए SO2 के कारण ही ताजमहल का पीला रंग हो रहा है, ताजमहल का पीला रंग हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अच्छा, यह कहाँ से निकलता है जी, ठीक है, SO2 पेट्रोल उद्योग से सर्वाधिक निकलते हैं। पूछ देगा कि पेट्रोल से कौन सा निकलता है, तो सर्वाधिक आपका पेट्रोल से सर्वाधिक SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, पेट्रोल उद्योग से सर्वाधिक SO2 निकलता है। समझ में आई बात? तो स्टोन का लेप्रोसिस के लिए उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदार उत्तरदायी बोल रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो पहला स्टोन लेप्रोसिस LYPRO, लाइप्रोसिस LYPROSASE, लेप्रोसिस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पत्थर का कोड, ठीक है, पत्थर का इसको बोलते हैं कोड। के लिए जिम्मेदार कौन है, तो स्टोन लेप्रोसिस के लिए जिम्मेदार SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और एक बात और लिख लीजिए, दूसरा क्या लिखिएगा, तो अम्लीय वर्षा हो गया और उसके बाद में आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। जबकि उंगली के स्याही जो है सिल्वर नाइट्रेट से होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना आपका कैमरा वगैरह होता है, उसके बाद में टेलीविजन के ऊपर जो परत होती है ना, टेलीविजन में सर्वाधिक, सीधा हम बात बोले तो टेलीविजन में जो है ना वह आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन, इसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक है, AgI होता है। AgI बोले तो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, यह क्या होता है, तो यह उत्तरदायी होता है। अब बताइए कि क्लास कैसा लगा, बोलिए क्लास जो है ना कैसा लगा, ठीक है। तो आए हैं, अभी और है पढ़ाना जी, अभी जो है ना अभी बहुत बताना है, ऐसा नहीं कि यह जो है ना समाप्त हो गए, ऐसा मत समझिएगा। अभी जो है ना बहुत बताना है प्रदूषण में, ठीक है, एक लेक्चर जो है और चलेगा। हम अभी और बताते हैं, मुझे क्या करना है, ऑफलाइन क्लास लेनी है, ठीक है, इसीलिए जो है ना यहीं पर क्या करते हैं, अंत करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चला जाइएगा, ठीक है। कुछ तो करिएगा, या तो लाइक नहीं करिएगा तो डिसलाइक तो करिए, ठीक है, उससे भी तो कम से कम पता चलेगा ना कि हमको डिमोटिवेट करने वाले कितने व्यक्ति हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं होगा, ठीक है, पता है ना, क्योंकि आपको भी पता है, क्या पता है से सुन लो, आपको भी पता है कि
ए जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, क्योंकि पड़ोसी ही कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो पड़ोसी को उसकी औकात दिखानी है, तो मेहनत तो दिन रात होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माजी है, और लक्ष्य एक ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको भी यही लक्ष्य रहना चाहिए, और पढ़ाई जो है ना दिल से करना चाहिए। ठीक है, 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी के साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज करके लाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।